प्यारे बच्चों सभी को नमस्कार। आज हम कक्षा छठी की प्रश्नावली 12.3 सीखेंगे। ये हमारे जनवरी मास के सिलेबस में है। कक्षा छठी की एक्सरसाइज 12.3 में क्या है? एकीक नियम पे आधारित एकीक नियम है जो उस पे आधारित क्वेश्चन है, प्रश्न है, सवाल है। इसमें क्या है बच्चों, एकीक नियम क्या होता है? एकीक नियम में हम क्या करते हैं, एक वस्तु का मूल्य निकाल करके ज्यादा वस्तुओं का मूल्य हम निकालते हैं। एक वस्तु का जो मूल्य है वो निकालते हैं एकीक नियम में। देखिए मैं आपको सवाल करवाता हूं। पहला सवाल देखिए, इसका क्या है, इससे आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा एक वस्तु का मूल्य हम कैसे निकालेंगे। ये क्या कह रहा है पहले सवाल में, यदि 7 मीटर कपड़े का मूल्य 294 रुपए हो तो 5 मीटर कपड़े का मूल्य ज्ञात कीजिए। आपने एक चीज ध्यान रखनी है, इसने क्या पूछा है? कपड़े का मूल्य पूछा है। तो कपड़े का मूल्य किस साइड आएगा? ये मैं ऐसे खड़ा हूं, मेरे बाई साइड जो चीज पूछी गई है वो किस साइड लिखोगे आप? बाई साइड, इस साइड लिखोगे आप जो चीज पूछी गई है। देखिए पहला सवाल क्या है, 7 मीटर कपड़े का मूल्य, 7 मीटर कपड़े का मूल्य कितना दिया हुआ है? 7 मीटर कपड़े का मूल्य 294 रुपये दिया हुआ है और हमने बताना कितना है? 5 मीटर कपड़े का मूल्य बताना है। तो कैसे बताएंगे हम? देखो यहाँ पे 7 मीटर कपड़े का मूल्य दिया हुआ है, हम यहाँ पे 5 मीटर कपड़े का मूल्य बताने के लिए 1 मीटर कपड़े का मूल्य ज्ञात करेंगे। तो 1 मीटर कपड़े का मूल्य क्या हो जाएगा? आपने एक चीज और ध्यान देनी है, अगर यहाँ पे कम है, अगर यहाँ पे कम वस्तुएं हैं यहां से, तो कम के लिए हम भाग करेंगे। कम के लिए हम क्या करेंगे? भाग। अगर यहाँ पे यहां से ज्यादा वस्तु है तो ज्यादा वस्तुओं के लिए हम क्या करेंगे? गुणा करेंगे। अब हमने बताना क्या है? 5 मीटर कपड़े का मूल्य। 5 मीटर कपड़े का मूल्य क्या हो जाएगा? 294 भाग 7। अब देखिए यहां पे कम थी, यहां पे ज्यादा हो गई, तो ज्यादा के लिए हम क्या करेंगे? गुणा करेंगे। अब इसको 7 के पहाड़े पे काटो, 7 एकम 7, 7 चौका 28, 7 दूनी 14, ये क्या हो जाएगा? 5 दूनी 10, 5 के 20 और 21, 210 रुपए मूल्य हो जाएगा 5 मीटर कपड़े का मूल्य। तो प्यारे बच्चों मुझे पूरी उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी समझ में नहीं आता तो कोई दिक्कत नहीं, हम फिर करेंगे दोबारा। आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, हम आपको सवाल समझा के रहेंगे। सवाल नंबर 2 देखिए। सवाल नंबर 2 क्या है, एकता 10 दिन में 1500 रुपए अर्जित करती है। तो प्यारे बच्चों मैं एक चीज बताना चाहता हूं, उसमें अर्जित करना क्या है? अर्जित करने का मतलब होता है कमाना। तो एकता 10 दिन में कितने रुपए कमाती है? 1500 रुपए। तो 30 दिन में वह कितना अर्जित करेगी? तो हम पहले यहां पे निकालेंगे, एकता 10 दिन में सॉरी एक चीज और बताना भूल गया था, इसने क्या पूछा है भाई, वह कितने रुपए अर्जित करती है। जो राशि अर्जित की गई है, पूछी गई है, तो वो हम इस साइड लिखेंगे। एकता 10 दिन में राशि अर्जित करती है, राशि अर्जित करती है, कमाती है, कितने कमाती है? वो 1500 रुपए कमाती है। कितनी राशि कमाती है? 1500। और उसने पूछा एक बार 30 दिन में कितना कमाएंगे। तो इसको 30 दिन का बताने के लिए हम क्या करेंगे? पहले एक दिन का निकालेंगे। एकता 1 दिन में राशि अर्जित करती है बराबर है, देखिए यहाँ पे वही आपने तरीका अपनाना है। यहाँ पे ज्यादा, यहाँ पे कम, कम के लिए क्या हो जाएगा? ये भाग हो जाएगा। तो किससे भाग करेंगे? 10 से। अगर आप चाहो तो इसको यहाँ पे कैंसिल कर सकते हो, ये कितना हो गया? 150। अब इसने पूछा क्या है भाई, 30 दिन में वो कितना कमाएगी। तो 30 दिन में कितना हो जाएगा? 150 को हम 30 से गुणा कर देंगे, 1 0 0, 3 5 15, 3 1 3 1 4, 4500 रुपए अर्जित करेगी वो। 4500 रुपए
कमाएगी। तो प्यारे बच्चों, आपने सवाल नंबर 3 और सवाल नंबर 4 ये आपने खुद कोशिश करनी है। मैं अब आपको सवाल नंबर 5 करवाता हूं। सवाल नंबर 5 करवाता हूं। चलो 5 की बजाय मैं आपको 4 करवाता हूं। सवाल नंबर 4 है जो वो अलग, थोड़ा सा अलग टाइप का है। देखिए सवाल नंबर 4 में 2 पार्ट है इसका। ये पार्ट देखिए क्या है। 5 किलोग्राम गेहूं का मूल्य 30 रुपए 50 पैसे है, तो 8 किलोग्राम गेहूं का मूल्य क्या होगा। प्यारे बच्चों, इसका ए पार्ट आप खुद कर सकते हो। इसका ए पार्ट आप खुद कर सकते हो। ए पार्ट आपने खुद करना है। मैं इसका बी पार्ट करवाऊंगा। तो बी पार्ट क्या है, 61 रुपए में कितना गेहूं खरीदा जा सकता है। देखो यहां पे वो बात आ गई जो पहले सवाल में मैंने बताई थी। जो चीज निकालनी है वो इस साइड आएगी। जो चीज निकालनी है वो इस साइड आएगी। अगर मैं यहां पे खड़ा हूं फिर तो दाहिने हाथ ने, अगर मैं ऐसे बता रहा हूं फिर बाएं हाथ ने। तो जो चीज पूछी गई है वो इस साइड आएगी। इसने क्या पूछा, 61 रुपए में कितना गेहूं आएगा। फिर हम पलट के लिखेंगे इसको। यहां पे क्या लिखेंगे, 30 रुपए 50 पैसे में गेहूं आता है। गेहूं आता है, कितना गेहूं आता है, 5 किलोग्राम। कितना गेहूं आता है, 5 किलोग्राम। तो 1 रुपए में गेहूं कितना आएगा। तो देखो प्यारे बच्चों, मैंने क्या बताया था, एक यहां देखो 30 से कम है, तो कम के लिए हम क्या करेंगे, भाग करेंगे। 5 बटा कितना हो जाएगा ये, 30.50। अब इसने पूछा है भाई 61 रुपए में कितना गेहूं आएगा। तो 5 बटा 30 50, इसके दशमलव हटाएंगे तो 100 हो जाएगा और गुणा 61। तो प्यारे बच्चों ये बात आपके समझ में आई होगी। अब हम इसको काटेंगे। देखो 1 0 से 1 0, 5 से 30, 5 से कम 5, 61 से 61 कैंसिल हो जाएगा। कितना आ जाएगा ये, 10 किलोग्राम गेहूं आएगा। कितना गेहूं आएगा, 61 रुपए में 10 किलोग्राम गेहूं आएगा। तो प्यारे बच्चों, मुझे पूरी उम्मीद है आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। अब हम सवाल नंबर 5 पढ़ते हैं। क्या है, पिछले 30 दिनों में तापमान 15 डिग्री सेल्सियस गिरता है। यदि तापमान की गिरावट इसी गति में जारी रहे तो अगले 10 दिनों में तापमान कितने डिग्री गिरेगा। तो प्यारे बच्चों, इस सवाल में भी मैं समझता हूं मुझे समझाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आपने पहले 3 सवाल अच्छी प्रकार से निकाल लिए तो ये बिल्कुल आसान है। ये भी सवाल नंबर 6 देखिए, साइना 3 महीने का किराया 7,500 रुपए देती है, उसे पूरे वर्ष का किराया कितना देना होगा यदि वर्ष भर किराया समान रहे। तो देखिए छठा सवाल करवा देता हूं। वैसे तो ये भी आसान है लेकिन फिर भी मैं छठा सवाल आपको करवा देता हूं। सवाल नंबर 6, इसमें क्या है, ये क्या कह रहा है, 3 महीने का किराया। यहां पे हम लिखेंगे 3 महीने का किराया कितना है। 3 महीने का किराया दिया हुआ है 7,500 रुपए। 7,500 रुपए, उसे पूरे वर्ष का किराया। देखो प्यारे बच्चों, पूरे वर्ष में यहाँ पे क्या दिया हुआ है, महीने दिए हुए हैं। महीने तो एक वर्ष में कितने महीने होते हैं, 12 महीने होते हैं। तो हम पहले 1 महीने का किराया निकालेंगे, फिर 12 महीनों का किराया निकालेंगे। तो 1 महीने का किराया क्या हो जाएगा, 7,500 बटा 3। मैंने बटे 3 क्यों किया, भाग क्यों किया, ये बात मैं बता चुका हूं। अगर यहां पे संख्या कम है, कम के लिए हम भाग करते हैं। और अब हमने बताना है 12 महीने का किराया कितना है, 7500 बटा 3। अब ये ज्यादा हो गया इससे 12, तो ये क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। 3 और ये 4 पे 3 पे कट गया ये, तो 4 के अब हम इसके साथ गुणा करेंगे। 4 0 4 0 4 5 20, 2 4 से 28 और 2 30। तो कितना किराया हो जाएगा, 30,000 रुपए हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, ये था हमारा छठा सवाल। अब हम 7वां सवाल देखते हैं। क्या है, 4 दर्जन केलों का मूल्य 60 रुपए है, तो 12 रुपए 50 पैसे में कितने केले खरीदे जा सकते हैं। अब हमने केलों का मूल्य नहीं बताना, अब हमने ये बताना है
भाई 12.5 रुपए में कितने केले खरीदे जा सकते हैं। जो मैंने सवाल नंबर 4 का बी पार्ट करवाया था प्यारे बच्चों, वही बिल्कुल सेम वही है। आपने ये कर लेना है अपने आप। तो ये थी हमारी प्रश्नावली 12.3। इसमें 11 सवाल है, आपने 11 के 11 सीखने हैं। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है अलग सवाल नंबर 10 और 11 तक की आपको अलग से कोई समझाने की जरूरत हो। तो आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद प्यारे बच्चों। हमारे YouTube चैनल को सफल बनाओ सब्सक्राइब करके, दूसरे अपने साथियों से भी आप सब्सक्राइब करवाइए। और थोड़े ही समय में हम आपके लिए 9वीं और 10वीं कक्षाएं की वीडियो भी डालना शुरू करेंगे। तो आपने इस बात का ध्यान रखना है, अपने गवर्नमेंट हाई स्कूल नथुवाल के चैनल को सब्सक्राइब करके सफल बनाना है। तो आपका एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।